बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। प्रथम तो मैं नित्य अवतार सतगुरु भगवान को हृदय और मन से कोटि कोट प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान सभी गायक मंडली व पंडाल में विराजमान स्थानीय व दूर दूर से पधारे सभी श्रोतागण, पंडाल में विराजमान अनुसूया सीता के समान मातृक शक्ति, आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। संतराज जी कहीं तो एक काम करे या दो काम करे। महाराज जी रामदेव जी को जम्मू जागरण भी है और सत्संग आयोजन भी है। परमात्मा का ऋषि मुनिया 24 प्रकार का अवतार बताया और 10 प्रकार का अवतार भी बतावे और मुख्य 3 प्रकार का अवतार माने। यह नैमित्तिक अवतार, निमित्त अवतार और नित्य अवतार। नैमित्तिक अवतार कृष्ण जी, रामचंद्र जी, रामदेव जी आदि निमित्त अवतार माने। नैमित्तिक अवतार माने कवे जब जब होवे धर्म की हानि, बाढ़े असुर अदम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरि सदन और दुख और पीरा। जब जब धर्म लोकत देखे जग में, तब युग युग प्रभु लेवे अवतारी। यह कृष्ण जी, रामचंद्र जी राधापुर में जगह मान पुरुष शक्ति प्रकट हुए भी रहे। नैमित्तिक अवतार, निमित्त अवतार यह खम्मैया निकलियो हिरणाकश ने मारने खातिर शेर को आकार धारियो, बाद में अंतर ध्यान बिन के निमित्त अवतार भी थोड़े काम का निमित्त आए, बाद में अंतर ध्यान। जी हाँ, सैन भक्त की नारी मन के राजा की सवार करी, द्रौपदी के चीर में ही प्रकट हुई शक्ति। यह ग्रह ने मारने के लिए परमात्मा की शक्ति प्रकट हुई, बाद में अंतर ध्यान हुए बिन के निमित्त अवतार। और संत ने कहे नित्य अवतार। साधो भाई हम गुण निराकारा के जीवो हेत वपु धर आए, सर्वगुण रूप साकारा विपु कवे शरीर धारण करो। साधो भाई हम गुण निराकारा के जीवो हेत वपु धर आए, निर्गुण रूप साकारा। संत ने कहे नित्य अवतार। संत हमेशा ही रहे, आदि सृष्टि में या द्वापर में या त्रेता में या नित्य अवतार और कलयुग में नित्य अवतार होता है रहे। आज कृष्ण जी एक जगह कहे अर्जुन ने कि हे अर्जुन, वो ज्ञान में आदि सृष्टि में सूर्य ने हत रूप में अवतार हो, बिना सूर्य ने दियो, बिगे पश्चात में इच्छा ने दियो और राज ऋषिया दियो और राज ऋषिया चलता चलता वो ज्ञान, सनातन ज्ञान, आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान वो लुप्त हो गयो। वो ज्ञान में तेरे सुनाओ। तो आदि सृष्टि में भारतीय सदगो ऋषिया की औलाद, विद्वाना की औलाद, आर्यवत वो देश, उतारंग वो देश, आदि सृष्टि में ज्ञान चलते हुए है। सनातन कह दो, पुरातन कह दो, शाश्वत ज्ञान कह दो, पुरातन जो आदि सृष्टि में चलता है वही ज्ञान। तो पहली बात तो जी हाँ, 3 प्रकार का अवतार बताया, 24 प्रकार का अवतार संत गिनावे, 10 प्रकार का अवतार गिनावे। तो मनुष्य है वो, मनुष्य अवतार तो है ही। 84 लाख योनि में सारा से श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि श्रेष्ठ क्यों है कि मानवता को धारण करे तो श्रेष्ठ है, नहीं तो पशुओं में मनुष्य में कोई अंतर कोई नहीं। एक संत कहे तो सीता जी बड़ी गंभीर यदि बोले, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा, साधन धाम मुख सकार द्वारा, पाइये तहाँ पे लोग सवारा। कि मनुष्य शरीर बड़े भाग और पुण्य से प्राप्त हुए। बड़े भाग मानुष तन पावा कि सुर कहे देवता ने, देवता भी कहे मनुष्य शरीर माने मिले तो मेघ ने मोक्ष या मुक्ति प्राप्त कर सका। देवता क्यों कहे? देवता तो कहे माने मनुष्य शरीर मिले तो बहुत श्रेष्ठ बात है, और मनुष्य कहे वे देवता बना तो अच्छी बात है। तो देवता ही खातिर कहे देवता या 100 वर्ष को या 200 या 500 वर्ष को पुण्य है बिना 1 सेकंड ही बढ़ा कौन सके।
कि कई बार इंद्र सुख हो गया फिर तुरंत फटाई कि आत्म ज्ञान उदय नहीं जब लगे तो लगे गोता खाई। जितना ताई आत्मा ज्ञान नहीं हुए, तत्व ज्ञान नहीं हुए, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुए, इतना ताई जन्मने मरने का गोता मिटे को नहीं चाहिए इंद्र को राजा बन जाए। कई बार इंद्र सुख हो गया फिर तुरंत फटाई कि आत्म ज्ञान उदय नहीं जब लगे तब लगे गोता खाई। ये वास्ते देवता कहे कि मनुष्य शरीर, तो आजकल संख्या है कि देवता भी कहे मनुष्य शरीर की महिमा गावे और संत भी महिमा गावे और ग्रंथा में कहे बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब कर धन गावा। सारे ग्रंथा में मनुष्य शरीर की विशेषता बताई है। तो आजकल तर्क है कि मनुष्य शरीर की बड़ी भीड़ है, शहरा में भीड़ है, गांव में भीड़ है, खेत खलियान में भीड़ है, मनुष्य वो दिख है, इन्हें चेहरे से मनुष्य गए बिना मनुष्य खोल गए। एक संत कहे निंद्रा भोजन भोग में के नर पशु समान, नर है ज्ञान अधिकता ज्ञान बिना पशुदान। कहे नींद पशु भी लेवे और मनुष्य लेवे तो अंतर की है। निंद्रा भोजन, भोजन पशु करे और मनुष्य भी करे, अंतर की है। तो अंतर है, मनुष्य घास को बीज खावे और पशु घास खावे, तो अंतर है। निंद्रा भोजन भोग, भोग के संतान पशुओं के भी हुए और मनुष्य के भी हुए। मनुष्य में पशु में कोई अंतर को नहीं। निंद्रा भोजन भोग भय, भय पशुओं नहीं लगे और मनुष्य नहीं लगे। 100 वर्ष को भय तो मौत को भय लगे, डंडे से पशुओं नहीं डर लगे और बार को भय मनुष्य नहीं लगे। तो चार बात में मनुष्य और पशु बराबर है कि नर ने ज्ञान अधिकता ज्ञान बिना पशुदान। मनुष्य ने जो ज्ञान नहीं है तो पशु में और मनुष्य में कोई अंतर को नहीं। अब आप तो ज्ञान या समझा के कोई LLB करके कोई वकील बन जाए वो ज्ञानी है, या कोई IAS अधिकारी बन जाए वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी को नहीं है, वो रोजी रोटी के लिए एक उपाय है। चाहे नौकरी करके पेट भर लो, चाहे मजदूरी करके भर लो, चाहे सरकारी नौकरी करो, चाहे प्राइवेट करो, चाहे खेती करो, चाहे व्यापार करो, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान। तो कहे ज्ञान वो है, तत्व ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, वो ज्ञान है। आगे चल से बात ही चलना चाहिए। मैं तो तू रोटी खाना उठियो, रोटी तो तुम दिन में ही खा लिया और रात में क्या हो अदर आप क्या कर लिया। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। कोई को रोका करुआ खड़िया कृष्ण जी भी छोड़िए ब्रो। और कहीं उठा के पड़ा को आप भी हाँ क्यों हरि वंदना करो वंदना वंदन सभी संत हरि राम वंदन किया उधर से गान पे संत नाथन देह दुर्लभे तो पीछे दुर्लभे भेगे संत नाथन देह दुर्लभे तो पीछे दुर्लभे भेगे माधो तब सते गुरु मिले तो पीछे दुर्लभे अदेगे।
के गुरु बंदन हरि बंदना श्लोक आवे तो कोई श्लोक कोई सुनो को नहीं है बीमार तो है के गुरु बंदन हरि बंदना बंदन ही सबे संत गुरु ने बंदन गयो बंदन मतलब नमस्कार प्रणाम गुरु बंदन हरि बंदना बंदन ही सब संत संता ने बंदन गयो तीना ने प्रणाम करने छू वंदन करने छू हरि राम वंदन किया दर्शाय संत के तीना ने बंदन प्रणाम नमस्कार करी प्रयोजन फल के मिलो के तत्व ज्ञान आत्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आगे कहे के संत दास नर दे है दुर्लभ के मनुष्य शरीर बड़ो दुर्लभ है या तुलसीदास जी गयो और संत दास जी आज 350 वर्ष पहले दांतड़ा में व्यावा बड़ी गंभीरियत गई कि संत दास नर दे है दुर्लभ के पीछे दुर्लभ भेद भेद परमात्मा के प्रति आस्था लेने कोई भगवान बाणा ने गुण कहे कि परमात्मा के प्रति आस्था होनी जिज्ञासा होनी बड़ी दुर्लभ है। तीसरी भाषा में बोली के महादुर्लभ सतगुरु मिलने पीछे दुर्लभ अनेक के और चीज तो केवल दुर्लभ बताई मनुष्य जन्म दुर्लभ है जिज्ञासा होनी बड़ी दुर्लभ है और महादुर्लभ सतगुरु मिलने महादुर्लभ सतगुरु मिलने क्यों बतायो कि यह तो कोई धारणा डाल गए कि उपदेश ले ले बात अलग है कि लक्षणधारी सतगुरु मिलो संता कहे है कि महादुर्लभ है कहे के अटकल गीता सभी कहे साची कहे नहीं कोई कहने रहने में फर्क है दिन रात्रि दान के कहने में रहने में कितो अंतर है कि जिया दिन और रात को अंतर है कहनी कहे और रहनी रवे उनके वाक्य सत्य मान कहनी भी कहे और रहनी भी रवे बिगा वाक्य सत्य मानना कहनी कहे और रहनी रवे उनके वाक्य सत्य मान बिना रहनी कहनी कहे उनके वाक्य ए प्रमाण के कहने भी कहे रहनी भी रहे के श्रवण करे और श्रवणों के बाद में मनन भी करे और नीति ध्यास कहे वो कहे भी करे भी नहीं तो है रहनी और करनी कहे बिरला सकता रहनी रवे लाखों में एक विद्वान 10 लक्षण जिसके कहूं उसको गुरु पिछाण एक रोगी में आगी जीते इंद्रिय क्षमा दया शांति प्रिय बोल निर्लोभी दाता निडल सदा शांति प्रिय यमोल 10 लक्षण वाला सतगुरु और समझ सब ढोल अचल राम परिक्रिया करी अच्छी तरह टटोल क्या सतगुरु मिलनो महादुर्लभ है क्या लक्षणधारी सतगुरु मिलनो ये लक्षण गिनाया है 10 प्रकार का इसे लक्षणधारी सतगुरु मिलनो क्या महादुर्लभ है 2 लक्षण प्रधान बताए ब्रह्म परमात्मा को व्यापक है स्वरूप ने कहे कि ब्रह्म को अर्थ है सच्चित आनंद घन रूप नी अक्षरे सच्चित आनंद ब्रह्म निष्ठेवान कहे निष्ठा मतलब जाननो वान कहे बिना धारण कर लो ब्रह्म निष्ठेवान है और गुरु श्रोत्रियवान के वेद और शास्त्रों को अनुकूल अर्थ करना लो ये 2 लक्षण प्रधान लक्षण है कि महादुर्लभ सतगुरु मिलने पीछे दुर्लभ अनेक कहे परमात्मा की प्राप्ति करनी ये बात में बड़ी दुर्लभ है के होरी अब तेरो डाव लगी हुई के तेरो डाव लाग्यो तेरो मुखो लाग्यो के मोटा पुण्य जगह कोई सदनी मानु सदन मिलो के बहुत मोटा पुण्य भाग्य जगह तुलसीदास जी बताई और असलाम जी के मोटा पुण्य जगह कोई सदनी मानु सदन मिलो ये बड़ा पुण्य और बड़ा भाग मनुष्य वेद में भी कहे मनुर्भव के मनुष्य बड़ो मनुष्य क्या बड़ो के मनुष्य अच्छारे से नहीं मानवता का गुण धारण करे तो मनुष्य के मोटा पुण्य जगह कोई सदनी मान सुदन में मिलो रही के 184 में फिरता के 84 लाख योनियों में फिरता 84 लाख योनियों में नर्तने प्राप्त हो रही के नर्तने अबे प्राप्त हुए तो इनको प्रयोजन फल किया लेवे के हो श्यार गाय गुण गोविंद और जन्मे और मरण बेटोरी के जन्मणो बार बार मरणो और बीमारी तो है डाटाव कट जावे डाटाव नहीं कटे तो शरीर जावे भी सगल चली जावे बड़ा बार बार जन्मणो मरणो है आ शरीर जावेगी तो कर्म अनुसारों की सही जावेगी के जन्मणो क्या है के माता के घर में बच्चों हुए नीचे ने सिर हुए ऊपर ने पैर हुए ने खास घस गए ने खुजली घस गए ने पैर हलास गए ने हाथ हलास गए और मरणों भी बड़े भयंकर रूप बताए गुरु पुराण में कहे
के 100 बिच्छू डक मारे इतनी बेहतर नाड़ियां टूटे शरीर की और जड़ चेतन को संजोग अलग हुए के बेहतर नाड़ियां टूटे के 100 बिच्छू डक मारे इतनी भयंकर पीड़ा हुई के 184 में फिरता फिरता नर्त ने प्राप्त भयोरी के हो होशियार गाय गुण गोविंद जन्मणो और मरणो मिटोरी के तू है कौन के तू है कौन कहां से आई इनकी खबर करोरी कि अपने स्वरूप की खबर किए के बिना फिर 84 फिरोरी के वो जिसने अपना आपने नहीं जाने हो कि मैं हूं कौन। फिर अगले इशारे में बताया कि करे पुरुषार्थ सत्संग गांडी जग से मोह तजोरी कि आपो खोज सोच आप में किस लिए जन्म मरोरी कि अपना आत्मा ही खोज के मैं हूं कौन ये साक्षात करे मैंने जान के मैं कौन। फिर अगर उदाहरण और भी जो है और समझ में नहीं आया तो के है कि सूरी कुरंगे माई या कुरंगे मृग ने है कि सूरी कुरंगे माई भूलकर मन में भिरोरी के या आत्मा में घट घट में ये बोले गुरु बिना कौन लग्योरी के ये आत्मा है तत्व है वो हर घट घट के अंदर बोले गुरु बिना न खोल सके गुरु की मेहर हो तो सुख है सब जगह भरे भरे हो रही के असल राम ढूंढे सतगुरु ने घर को छोड़ चलोरी बोलो सतगुरु भगवान की जय। बड़ी गहरी बात बताई है। अब कहे तरीको बताया कि ढूंढो किया गुरु ने ढूंढे इन भाषा बोल दी कि असल राम ढूंढो सतगुरु ने घर को छोड़ चलोरी लोग बोलो याद नहीं श्रोता तो है ही अविनाशी आत्मने गुणे मैं तो ज्ञानी विवेक तो साधन गो लो भोग लो समन गो त्यागे वेद अर्थ मुनि लगे कवे तन रागे समझो सरदा ईश्वरी तो समाधान हुए रागे छठी पति के आदानिए फिर भी ऐसे दाने ब्राह्मण बताया है कि
लागी मोरी मोरी ले पुराना पुराना बुढ़ा अपने रहे तो समझ ही है मोरी कहे सांदो लगाने या धागो टूट जावे महिला चरखो खाते धागो टूटे भी गए सांदा लगाने ने सांदो लगानो कह दियो चाहे मोरी लगानो कह दियो पहली रात जेवड़ा ने मोरी लगाता बुढ़ा उड़ेरा कहीं तो ध्यान ही है क्या गुरु संग लागी मोरी किया क्या मेरो जिया धागे को शब्द जुड़े आप समय इतने गुरु को और मेरो शब्द जुड़ियो क्या गुरु संग लागी मोरी क्या मोरी किया लागी क्या लाग्यो भाव के तो प्रेम भाव चाव के इतनी खुशी होगी लाग्यो भाव चाव सतगुरु से के एक अखंडित डोरी के डोरी में टूटेगा नहीं एकदम गुरु है और शब्द में एक अखंडित डोरी होगी शब्द में टूटेगा नहीं। अब आगे कहे सद श्रृंगार सदी अवर सदनी सदनी कहे साधन साधना ने साधा भी ने कहे सदनी सैया कहे बहुवाच्य है कह सदनी सद श्रृंगार सदी अवर सदनी शुभ गुण भूषण पैरी कह शुभ रूपी भूषण कहे गणे ने तू गणो बारे गणों को लियो आध्यात्मिक गणे की भाषा बोले असलाम जी आध्यात्मिक अतिरिक्त साधना के लिए गणों के लियो कह विवेक वैराग समाधि और मोक्ष चार गणा लिया
सुल्तान जी आ चार गणा वो पहले बहुत विवेक को अर्थ बतावे कि विवेक कवे कहने के प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सार और असारी। सार के वस्तु है और असार के वस्तु है। संसार में सार के हैं और असार के हैं। प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सार असारी के संसार में सार के वस्तु है और असार के है और शरीर है के अंदर सार के वस्तु है और असार के है। इनमें अगली भाषा में अर्थ बतावे शरीर में सार आड़ी और असार के आत्म सार। आत्म ही शरीर के अंदर आत्म तत्व है वो सार है। आत्म सार असार अनात्मा। अनात्मा क्या है वो शरीर अंशुमंड है वो मिथ्या है असार है चलायमान है प्रवर्तनशील है बदलतो रहे। आत्म सार असार अनात्मा मैं गलती हूं नित्य नित्य विचारी के नित्य हमेशा दिमाग में करती का आत्म सार है और अनात्मा शरीर नाशवान है मिथ्या है चलायमान है इन्हें एक औजार है वो तो एक संगु। तो अगली यदि में कहे कि ब्रह्मादिक का भोग अनित्य त्यागो लख बेकारी। ब्रह्मादिक है तीन लोक का भोग है भौतिकवाद के अंदर तीन लोक का भोग ब्रह्मा विष्णु महेश है तीन लोक है तीन लोका का भोग है। ब्रह्मादिक कहता है तीनों लोका को एक सामूहिक शब्द है यहाँ तीनों लोग सगे आ जाए। ब्रह्मादिक कहता है फलाना आदि आदि कहता है वाले कई आदमी सगे आ जाए इसलिए ब्रह्मादिक का भोग अनित्य है। अनित्य को नित्य को नहीं त्यागो लख बेकारी ने बेकार करके त्याग दो के निर्विकार। निर्विकार आत्मा अविनाशी का आत्मा है वो निर्विकार है में कोई विकार को नहीं कोई प्रिय का विकार को नहीं। निर्विकार आत्मा अविनाशी है नाशमान को नहीं चलायमान को नहीं। ये पीछे दो गायो अविनाशी आत्मा आत्मा निर्विकार आत्मा अविनाशी ये वैराग वैराग ईशो उर नाव के हृदय के अंदर धारण करो। अब आगे बतावे सठ संपत्ति 6 प्रकार की संपत्ति अपने भौतिकवाद में संपत्ति है या धन संपत्ति। धन संपत्ति में क्या है कि देखो जायदाद जमीन है वहां संपत्ति में है। आजकल की भाषा में प्रॉपर्टी कह दिया अंग्रेजी में जमीन जायदाद धन संपत्ति में है या बिल्डिंग कोठी है धन संपत्ति में है या दुकानदार के दुकान को संपत्ति में है। रुपया तो आज है मोदी काड़ो कर दे खाली रुपया कागजात कोई प्रॉपर्टी धन गोर के नहीं संपत्ति गोर के नहीं। प्रॉपर्टी में जहाँ बाणिये दुकान है मिल है प्रॉपर्टी इनमें सत्ता का साधनों में 6 प्रकार की संपत्ति बताई। सठ संपत्ति सम के मन ने रोकणो सठ संपत्ति सम दम कहे इंद्रिया ने रोकनी। समदम श्रद्धा सत्य वेद और गुरु में श्रद्धा को भाव रखनो विश्वास रखनो। समदम श्रद्धा तीसरी समाधान कहे दिया कोई सत्य को समाधान हो गयो या मेरे कोई समस्या भी हल हो गयो तो इनमें कहे कि समाधानता को कहते हैं मन विषय को नाश। मेरे मन का विषय है मैं तो संसार में विचलित था बाबू मेरे समाधान हो गयो। शब्द श्रद्धा समाधान उपराम के संसार जो में उपराम हो गयो। अब आगे क्या ब्रह्म प्राप्ति बंद निवृत्ति यही ममुक्षा भारी। ब्रह्म की प्राप्ति करनी बंधन की निवृत्ति करनी यही मेरी ममुक्षा तीव्र इच्छा है। यही मेरी तीव्र इच्छा है यही ममुक्षा भारी कि ऐसी इच्छा रवे निसवासर सोई शुद्ध अधिकारी कि गुरु शुक्रान मिला मोए पूरा दिन को प्रणाम कियो री। प्रणाम क्यों करो कि अचल राम मोक्ष के कारण चरण लाग्यो कर जोरी के मोक्ष के कारण में प्रणाम करो नमस्कार करो। अब आपने ज्यादा करके संख्या वे गए वो साधुओं काम है मोक्ष करनो भक्ति योग करनो ज्ञान योग की साधना करनी या भक्ति योग में 9 प्रकार की साधना है। ज्ञान योग में या गिनाई के 9 प्रकार की समदम श्रद्धा समाधान उपराम प्रतीक्षा है 9 प्रकार की साधना है। ऐसा साधुओं काम है। साधुओं क्या काम है जितना भी ऋषि मुनि हुआ वह गृहस्थी हुआ या कितने ऋषि के 9 कन्या हुई 9 ऋषियों ने संगे शादी करी। तो कृष्ण जी कहे हे अर्जुन मैं वो ज्ञान में सूर्य दियो चलता चलता लुप्त हो गयो वो ज्ञान में तेरे देव। अर्जुन संख्या करे के सूर्य तो बहुत अनादि है आपा तो आज होया कि तेरा मेरा जन्म अनेक हो गया मैं योग माया से प्रकट हूँ और तू अज्ञान से प्रकट हुए। तो घर के स्त्री क्या कहना है घर को अर्थ है घरे सत्य घर मतलब रहने वो स्थान या आज की भाषा में कोठी कह दो मकान कह दो बिल्डिंग कह दो।
रहने को स्थान घर सत कवे सत्य की धारणा करनी, पालना करनी और शरीर करे इनके अंदर सत्य की खोज करनी। और संता तो बड़ी बड़ी मर्यादा बांधी। मनु महाराज जी आमा गृहस्थ के लिए इतनी मर्यादा बांधी कि गृहस्थ के अंदर 5 प्रकार का पाप हुए। अब बतावा कोई भी पाप करा वह स्वाभाविक हुए। या चूल्हो जलावा जीव जंतु मरे, आ सत्संगी चूल्हो जलायो जीव जंतु मरिया, चूल्हो जलावा जीव जंतु मरे, चूल्हो झाड़ू बुआरी करे में छोटा छोटा जीव जंतु मरे, और उखड़े में बीच मसाला कोटा में जीव जंतु मरे, और नाना दानों में पानी प्रयोग लेवा भी जीव जंतु मरे, और ताकि खून पिसावा चाहे मोर पिसावा तो अपने माते जीव जंतु मरे। ए 5 पाप हर घर में हुए, चाहे साधु हुए चाहे गृहस्थी हुए। तो ए 5 ऋषि मुनिया यज्ञ बताया कि पहलो यज्ञ के चूल्हे में भोजन बनाए, छोटो रोटी हो या छोटो टुकड़ो में घी या तेल या शक्कर लगा के आवती दे दो, उन्हें स्वा चूल्हे का पाप है निवृत्त हो जाए। दूसरो है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ क्या है? माता पिता की सेवा करनी, दादा दादी की सेवा करनी, बाकी इच्छा की पूर्ति करनी, मनोकामना पूरी करनी। रबई तीर्थ है, 12 तीर्थ में जाने की जरूरी होनी, माता पिता की सेवा करो। दूसरो यज्ञ बतायो। तीसरो के गाया ने गोग्रास डालो, पक्षिया ने चून डालो, और संता शिवा में एक बड़ो महत्व बतायो कि एक गिलास का संत दास एक ही जाने भेद, कीड़ी नगरो शीर्षता हुए स्वयं एक यज्ञ के कीड़ी नगर में एक नगर के समान जीव है। तो इसी तो कीड़ी भूख हुए, इसी हाथी की भूख हुए कि एक मुट्ठी दलियो सामने गिरे कि एक नगर का आदमी जिमावे, जीव जंतु जिमावे, तो पुण्य माने। एक गिलास का संत दास एक ही जाने भेद, कीड़ी नगरो शीर्षता हुए स्वयं एक यज्ञ। अब स्वयं एक यज्ञ। अब 5वां है ब्रह्म यज्ञ। सत्संग है, ब्रह्म यज्ञ है, परमात्मा की सिद्ध उपासना करे ब्रह्म यज्ञ है। 9 प्रकार की योग साधना करे ब्रह्म यज्ञ है, भक्ति योग की साधना करे ब्रह्म यज्ञ है, 8 प्रकार की योग साधना क्रम योग की साधना करे ब्रह्म यज्ञ है। तो संता तो बड़ा बड़ा विधान बताया। आपने मनोबलता टूट जाए गया तो काम साधु गए, साधु क्या न कह रहे, तो साधना करे वही साधु। और घर में रहे, घर में रह के सत्य की धारणा करे, पालना करे, सत्य को साथ करे, वही गृहस्थी है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। और सुल्तान जी सुनाओगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। प्रथम तो मैं नित्य अवतार सतगुरु भगवान को हृदय और मन से कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान सभी गायक मंडली व पंडाल में विराजमान